गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने किया था पिछली क्लास में मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो उसमें दो मेथड्स थे, एक फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस जो पैरेलैक्स मेथड जिसको कहते हैं, एंड द अदर इज़ फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस जिसको हम ऑलिक एसिड मेथड भी कहते हैं। तो अब जो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारी फर्स्ट यूनिट का और इम्पॉर्टेंट भी है, वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। दैट इज़ डायमेंशनल एनालिसिस। हमेशा काम आता है जब तक हम फिज़िक्स पढ़ते हैं। डायमेंशंस जो हैं हमें निकालने पड़ते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ के। तो आज हम ये शुरुआत करेंगे इस कंसेप्ट की, तो बहुत ध्यान से देखना है आपने, इजी है, आराम से हो जाता है। तो सबसे पहले let's discuss what are dimensions. What are dimensions? तो dimensions of a physical quantity are the powers to which the basic units should be raised in order to express the units ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। क्या मतलब? कि डायमेंशंस क्या होती हैं? डायमेंशंस आर दी पावर्स जो हमें लगानी पड़ती है बेसिक यूनिट्स पर, उस बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल, ध्यान से देखना, व्हाट इज स्पीड? Speed is defined as distance per unit time, है ना। चाल जो है वो होता है दूरी बटे समय। तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगी बेटे? यूनिट ऑफ स्पीड विल बी यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। तो अब यूनिट ऑफ स्पीड विल बी यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अब यहाँ पे यूनिट ऑफ टाइम जो भी है उसकी पावर 1 है ना, नीचे अकेला लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1 है, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी? -1। यूनिट ऑफ टाइम -1। मतलब जो यूनिट ऑफ स्पीड आई उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होती है? मीटर। और यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है? सेकंड। और इसकी पावर कितनी है? -1। तो ये जो है यूनिट ऑफ डिस्टेंस कितना है? मतलब 1 है ना, कुछ नहीं लिखा, मतलब पावर कितनी होती है? 1। तो ये जो 1 है और -1 है, दीज आर कॉल्ड डायमेंशंस। इनको हम क्या कहते हैं? डायमेंशंस। तो हम कहेंगे देयरफॉर द डायमेंशंस ऑफ स्पीड, स्पीड के निकाले थे, द डायमेंशंस ऑफ स्पीड आर 1 इन लेंथ, है ना, डिस्टेंस या लेंथ एक ही मतलब है, एंड -1 इन टाइम। तो ये जो पावर लगती हैं बेसिक यूनिट्स के ऊपर, ये जो हम पावर लगाते हैं बेसिक यूनिट्स के ऊपर किसी फिज़िकल क्वांटिटी की यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए, इन पावर्स को हम क्या कहते हैं? डायमेंशंस। क्या कहते हैं? डायमेंशंस। तो अब हम डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ का।
आपको अपने आप लिखना आना चाहिए धीरे धीरे समझ में, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है, समझ के करनी है चीज़ें। और वैसे तो जैसे जैसे हम साथ चलेंगे वैसे वैसे हम करते रहेंगे, लेकिन अभी 10, 12, 15 फिज़िकल क्वांटिटीज़ का आपको करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, उसके बाद याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, आराम से हो जाता है। तो हाउ टू राइट द डायमेंशनल फार्मूला, कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला को कैसे लिख सकते हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले राइट द डिफाइनिंग इक्वेशन। सबसे पहले आपको डिफाइनिंग इक्वेशन लिखनी पड़ेगी उस फिज़िकल क्वांटिटी की। डिफाइनिंग इक्वेशन क्या होती है? जैसे स्पीड है, स्पीड की डिफाइनिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एरिया है, एरिया की इक्वेशन क्या हो जाएगी? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। वॉल्यूम है, वॉल्यूम की क्या हो जाएगी? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो इस तरीके से आपको डिफाइनिंग इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, एक्सप्रेस all the quantities on right hand side in terms of basic quantities, in terms of basic quantities। जितनी भी quantities है राइट हैंड साइड आप बेसिक क्वांटिटीज़ में उनको बदल देंगे। अब बेसिक क्वांटिटी कितनी है? 7 हैं, याद है? ऐसा ही सिस्टम है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, वो सारा का सारा। लेकिन अभी +1 में शुरू में आपके पास सिर्फ वही डायमेंशनल फार्मूले आएंगे जिसमें हमने लेंथ, मास और टाइम को बेसिक लिया हुआ है, ठीक है। तो अभी सिंपल है, +2 में फिर हम करते हैं करंट वगैरह वाले, ठीक। और तीसरे, राइट देयर सिंबल्स। फिर बेसिक क्वांटिटीज़ की जगह क्या लिखने हैं? उनके सिंबल्स। अब जो सिंबल्स हम यूज़ करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में वो देखेंगे बेटे। मास के लिए भी यूज़ द सिंबल कैपिटल M। मीटर नहीं, मीटर तो यूनिट थी, ये याद रखना, अलग हैं यूनिट और डायमेंशन, ठीक है। मास की यूनिट वहाँ किलोग्राम थी और मास का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल M है, ठीक है। लेंथ के लिए हम करते हैं कैपिटल L, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, वो अलग चीज़ है, ठीक है। और टाइम के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं कैपिटल T। तो +1 में मोस्टली जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनमें सिर्फ ये 3 डायमेंशन सिंबल की हेल्प से वी कैन डिराइव द डायमेंशनल फार्मूला। मास के लिए कैपिटल M, लेंथ के लिए कैपिटल L और टाइम के लिए कैपिटल T। स्टेप्स देख लो एक बार दोबारा। सबसे पहले वी राइट डिफाइनिंग इक्वेशन, देन वी एक्सप्रेस ऑल द क्वांटिटीज़ ऑन राइट हैंड साइड इन टर्म्स ऑफ बेसिक क्वांटिटीज़, एंड देन इन प्लेस ऑफ बेसिक क्वांटिटीज़ वी राइट देयर सिंबल्स, ठीक है। तो लेट्स ट्राई, शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे, आसान है, आ जाएगा ये आपको। नंबर 1, राइट द डायमेंशनल फार्मूला ओके। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एरिया से, ठीक है। एरिया का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। अब सबसे पहले क्या करना है? एरिया की डिफाइनिंग इक्वेशन, एरिया की परिभाषा, ठीक है, परिभाषित करना है। तो परिभाषा क्या होती है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही होती है ना क्षेत्रफल। एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब चौड़ाई भी एक तरीके की क्या है? लंबाई होती है ना, लेंथ में लेंथ ही होती है ना एक तरीके की। तो हम इसको कर लिए बेसिक में चेंज, दोनों को, लेंथ इनटू लेंथ। अब ये जो राइट हैंड साइड ये है ना, राइट हैंड साइड ये दोनों बेसिक में आ गए। अब इनकी जगह इनके क्या लिखने हैं? सिंबल। लेंथ का सिंबल L, लेंथ का सिंबल L क्या आ जाएगा? L स्क्वायर। तो एरिया के डायमेंशंस क्या आ गए?
एल स्क्वायर। और ये तरीका होता है लिखने का डायमेंशनल फार्मूला, एरिया को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख के एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर आर दी डायमेंशंस ऑफ एरिया, ठीक है। ऐसे सपोज वॉल्यूम का निकालेंगे अब हम डायमेंशनल फार्मूला। वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब हैं तो बेसिकली सब लेंथ ही हैं, मीटर में नापे जाते हैं सारे, तो ये लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ हो गए ये सारे बेसिक में। अब इनकी जगह क्या लिखने हैं? इनके सिंबल्स। लेंथ का सिंबल एल, इस लेंथ का सिंबल एल, इस लेंथ का सिंबल एल, एल क्यूब। तो वॉल्यूम के क्या डायमेंशंस आए? एल क्यूब। अब देखो एक तरीका ये भी होता है एग्जैक्टली अगर लिखना चाहें, एम एल और टी तीनों को स्पेसिफाई करना चाहिए और ऑर्डर भी यही होना चाहिए, पहले एम का लिखते हैं, फिर एल का लिखते हैं, फिर टी। अब इसमें एम नहीं था, यहाँ पे एम नहीं है तो एम को 0 कर दो। फिर बारी आती है एल, एल कितना है? 2। और फिर आती है बारी टी, टी नहीं है तो टी को 0 कर दो। गलत नहीं है एल स्क्वायर लिखना भी, लेकिन तरीका ये होता है। ऐसे ही इसको कैसे लिख सकते हैं? एम नहीं है 0 करो, एल क्यूब, टी नहीं है उसको 0 करेंगे, एम 0 एल क्यूब टी 0। तीसरा स्पीड का निकालेंगे, तो सबसे पहले स्पीड की डिफाइनिंग इक्वेशन, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस बेसिक नहीं है, क्या होता है डिस्टेंस? लेंथ होता है, मास होता है कि टाइम होता है? लेंथ होता है। तो डिस्टेंस की जगह हम लिख सकते हैं लेंथ अपॉन टाइम। अब ये हो गए दोनों बेसिक में। अब इनकी जगह क्या लिखने हैं? इनके सिंबल, लेंथ का सिंबल एल, टाइम का सिंबल टी। एल और ये जब टी ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके पावर हो जाएगी इसकी -1, नीचे 1 है ना, पावर अकेला टी लिखा हुआ है मतलब पावर 1 है, और ऊपर जाके कितनी हो जाएगी? -1। तो स्पीड के डायमेंशंस क्या आए? एल टी -1। तो डायमेंशंस ऑफ स्पीड एम नहीं है तो 0 कर दो, एल टी -1। सेम वेलोसिटी भी होती है, देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसमें पहला स्टेप हो गया, डिफाइनिंग इक्वेशन लिख ली। अब इसमें क्या करना है कि इन क्वांटिटीज़ को बेसिक में, अब टाइम तो बेसिक है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है लेंथ, एक तरीके की लेंथ, तो इसको लेंथ लिख दो बटे टाइम। लेंथ का सिंबल एल, टाइम का सिंबल टी और एल टी -1। अब देखो जो डायमेंशन स्पीड के आए हैं वही डायमेंशंस किसके आए हैं? वेलोसिटी के। क्यों? क्योंकि दोनों की डिफाइनिंग इक्वेशन एक जैसी होती है, सिर्फ वेक्टर और स्केलर का फ़र्क होता है। तो वेलोसिटी के डायमेंशंस आए बेटे एल टी -1, ठीक है। एम नहीं है तो एम को हम क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। आगे देखो एक्सेलरेशन, त्वरण। एक्सेलरेशन के डायमेंशंस निकालेंगे। एक्सेलरेशन की डिफाइनिंग इक्वेशन क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो पहले हम देखेंगे कि इसमें से बेसिक कौन सा नहीं है। वेलोसिटी बेसिक नहीं है। वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं, क्या थी वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी की जगह लिख दिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक टाइम ये वाला इधर आ गया। अब इसमें अभी डिस्प्लेसमेंट बेसिक नहीं है। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है? लेंथ होती है। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह लिख दिया लेंथ, एक टाइम ये रहा और एक टाइम ये। अब हो गए ये सारे बेसिक में। अब इनकी जगह क्या लिखनी है? इनके सिंबल्स। तो लेंथ का सिंबल एल, टाइम का सिंबल टी, दूसरे टाइम का सिंबल टी, तो ये हो गया एल टी -2, है ना। नीचे तो हो गया एल बाय टी का स्क्वायर और ऊपर जाके टी की पावर -2। तो एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या आ गए आपके? एल
टी माइनस 2 ये भी लिख सकते हो, और अगर m स्पेसिफाई करना चाहें तो m 0 है, m 0 l टी माइनस 2। ओके, आगे हम लिखते हैं डेंसिटी के। ओके, डेंसिटी, डेंसिटी होती है आपकी मास, डिफाइनिंग इक्वेशन होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसमें मास तो बेसिक है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम बेसिक नहीं है। वॉल्यूम क्या होता है, अभी पीछे बताया था, लेंथ इंटू लेंथ। हो गई ये सारी चीज़ें बेसिक में बदल गई। अब तीसरा स्टेप करेंगे, इनकी जगह इनके सिंबल्स लिखेंगे। मास का सिंबल m है, L m बाय L क्यूब, और ऊपर जाके m L की पावर -3, और क्योंकि t नहीं है तो t को कर दो 0। अच्छा, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। देखो तरीका ये होता है कि सिंबल्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं और उसके आगे डायमेंशंस जो आए हैं m L -3 और t 0। आई बात समझ में? तो ये हो गए डेंसिटी। ओके, फोर्स के लिख के देखते हैं। फोर्स, बल, क्या होता है फोर्स? द्रव्यमान इंटू त्वरण। इंग्लिश में होता है, द्रव्यमान को मास कहते हैं और त्वरण को कहते हैं एक्सेलरेशन। अब मास तो बेसिक है बेटे, एक्सेलरेशन की जगह क्या होता है? एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसमें ये दोनों तो बेसिक है, लेकिन वेलोसिटी तो नहीं है बेसिक, तो वेलोसिटी की जगह देखो हम क्या लिखें। वेलोसिटी होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, और एक टाइम ये रह गया। अब इसमें ये और ये तो बेसिक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ होती है, इनटू लेंथ अपॉन टाइम इनटू टाइम। हो गए अभी ये सारे बेसिक हो गए। अब इनकी जगह क्या लिखेंगे? इनके सिंबल्स। मास की जगह m, लेंथ की जगह l, टाइम की जगह t और t। यह आ गया m l t स्क्वायर, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ये m l t -2। बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डायमेंशंस फोर्स के, फोर्स का सिंबल f, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो क्या है डायमेंशन? m l t -2। अब देखो एक तरीका और था, क्या? माना फोर्स के डायमेंशन लिखने हैं, ये नोट डाल रही हूँ मैं। फोर्स है बेटे मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर आपको एक्सेलरेशन के डायमेंशन याद है तो आप सीधे लिख सकते हो। फोर्स का सिंबल हो गया F, मास के डायमेंशन होते हैं m और एक्सेलरेशन के होते हैं LT -2। अभी निकाले थे ना पहले, LT -2। अगर आपको याद है तो आप सीधे स्ट्रेट अवे लिख दो, नहीं याद है तो फिर आपको इतना बड़ा काम करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएंगे? सेम आ जाएंगे ना, जो ये है वही आ गया ना। तो अगर आपको याद है तो आप सीधे से शॉर्टकट से कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको सारा का सारा करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, मोमेंटम के निकालेंगे। संवेग, संवेग को कहते हैं ना मोमेंटम। क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब मैं ऐसे निकालूंगी जैसे नोट डाला है आपको। मास के डायमेंशन होते हैं m और वेलोसिटी के हमने निकाले थे, मुझे याद है L t -1। तो मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, p से दर्शाते हैं बेटे। तो मोमेंटम के डायमेंशंस हो गए m L t -1। और अगर आपको नहीं है याद, फिर वेलोसिटी की जगह लिखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फिर डिस्प्लेसमेंट की जगह लिखो लेंथ अपॉन टाइम, फिर यहाँ तक पहुँचो, ठीक है। 9वां, प्रेशर। प्रेशर के निकालेंगे डायमेंशंस। प्रेशर होता है बेटे फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे में क्षेत्रफल, ठीक है। इकाई क्षेत्रफल पर जो बल कार्य करता है उसको हम प्रेशर, दाब कहते हैं। प्रेशर मतलब दाब। अब इसके प्रेशर के डायमेंशंस निकालने, और मुझे याद है फोर्स के डायमेंशंस मुझे याद हैं, क्या हैं? m l
टी माइनस टू, और एरिया के होते हैं एल गुना एल, एल स्क्वायर, तो एक एल से एक एल कट जाएगा और ये वाला एल ऊपर जाके पावर -1 कर लेगा अपनी, तो ये हो जाएगा एम एल -1 टी माइनस टू। ठीक है, तो प्रेशर के क्या डायमेंशंस हो गए, एम एल -1 टी माइनस टू। ठीक है, अच्छा एक और करते हैं, मोमेंटम तो हो गया, इम्पल्स के करके देखते हैं। मतलब आपको जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ आती हैं अभी याद है, और इनको रट्टा मारने की बेटे अभी एक बार तो थोड़ा सा दिमाग तुम्हें रखना पड़ेगा दिमाग में ये चीज़ें, अदरवाइज़ जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, फ़िज़िक्स पढ़ेंगे, जो भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ आएंगी हम उन सब के डायमेंशंस डिराइव करेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल ये जो 10, 12, 15 मैं लिख रही हूँ ना, इनको आप अच्छे से दिमाग में रख लेना, क्योंकि ये आएगा ही आएगा। ठीक है, इम्पल्स होता है फोर्स गुणा में टाइम। क्या डिफाइनिंग इक्वेशन होती है इम्पल्स की, फोर्स इनटू टाइम। अब फोर्स के डायमेंशन होते हैं बेटे एम एल टी माइनस टू, और टाइम के क्या लिखोगे सिंबल टी, तो यहाँ टी की पावर 1 है और ये टी की पावर -2 है, तो यहाँ कितनी बच जाएगी, टी की पावर -1, तो ये आ जाएगा एम एल टी की पावर -1। किसके मोमेंटम हो गए ये, इम्पल्स। ठीक है, ऐसे हम करेंगे वर्क। कितने कर लिए हमने, बस ये 12-15 जो करा रही हूँ ना, इसी को कर लेना, पेपर में यही आएंगे, इनसे अलग नहीं आएंगे। ये बेटे जो भी मैं काम करा रही हूँ रजिस्टर में और ये आपका PDF में दे रही हूँ, इसको ज़रूर कर लेना, एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इतना कर लोगे इट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, 11वां वर्क, कार्य। क्या होता है वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, बल गुणा में समय, बल गुणा में दूरी, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स के डायमेंशन मुझे याद है एम एल टी -2, डिस्टेंस क्या होता है लेंथ, और लेंथ के डायमेंशन क्या होते हैं एल, तो वर्क के क्या डायमेंशन आ गए बेटे, एम एल की पावर 1, एल की पावर 1 कितनी होगी, एल की पावर 2 टी -2, तो वर्क के डायमेंशंस एम एल 2 टी -2। अच्छा एक चीज़ होती है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जिसको कहते हैं हिंदी में, आपने पढ़ा होगा ना साउंड वाले लेसन में, ध्वनि वाले लेसन में आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं हम न्यू से, और फ्रीक्वेंसी की डिफाइनिंग इक्वेशन होती है 1 में टाइम, तो 1 टाइम मतलब 1/t, और t की पावर ऊपर जाके -1, तो ये किसके डायमेंशंस हैं, फ्रीक्वेंसी के। और फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं बेटे, न्यू, इसको न्यू बोलते हैं, t -1। अब m नहीं है, m को 0 कर दो। अच्छा एक मिनट, t की पावर -1, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m नहीं है, l भी नहीं है, इसमें सिर्फ t है, तो t की पावर -1। एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, याद है आपको, 1/2 mv², याद है कि नहीं है, m होता है मास और v होता है वेलोसिटी, तो ये हो जाएंगे काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन, डायमेंशन हो जाएंगे। हाफ के कोई डायमेंशन नहीं होते, मास का डायमेंशन हो गया m, और वेलोसिटी के डायमेंशन होते हैं बेटे एल टी -1, और वेलोसिटी का क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर करना पड़ेगा, ये आ जाएगा m एल का स्क्वायर और t की पावर -2। तो दीज आर दी डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब इधर देखो जरा, वर्क के क्या डायमेंशंस थे, ml2 t -2, काइनेटिक एनर्जी के भी क्या आए हैं, ml2 t -2 सेम आए हैं, ऑब्वियसली सेम होंगे। देखो वर्क और एनर्जी एक ही तरीके की फिजिकल क्वांटिटी हैं, और इनको नापने की जो इकाई है, जो यूनिट है, वो भी सेम है, दैट इज़ जूल।
तो अगर किसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स सेम है तो उनके डायमेंशंस भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। आई बात समझ में? अच्छा, और कर लेते हैं, बोलो और कौन सी क्वांटिटी के हम कर सकते हैं? पावर के कर लो। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। अब बेटे मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पावर क्या है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो थोड़ा सा 1-2 दिन आपको इस पर काम करना पड़ेगा फ़िलहाल। उसके बाद जैसे जैसे ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे सिलेबस में आएंगी आपको ईजिली अपने आप ही दिमाग में बैठ जाएगा कि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क के क्या डायमेंशन आए हैं बेटे हमारे पास, ml/2 t-2। और टाइम के क्या आए हैं, टाइम के आए हैं आपका t होता है, तो t की पावर -2 था, ये भी t ऊपर जाएगा तो एक और -1 हो जाएगा, तो t की पावर हो जाएगी -3। तो पावर के जो डायमेंशन है ml/2 t-3। ठीक है, तो ये हो गए आपके पावर के डायमेंशन। अच्छा, अब आपकी किताबों में बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले दे रखे हैं, टेबल बना हुआ है, पता नहीं मेरे ख्याल से शायद 100-150 दे रखे होंगे। और अगर कोई बच्चा ट्यूशन जा रहा होगा ना तो वो ट्यूशन वाला उन 100-150 को रट्टा लगवा देगा। तो बिना मतलब के दिमाग ऐसी चीज़ों पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान होते हैं डायमेंशन, जैसे जैसे हम आगे आगे चलते जाएंगे या आपको बिल्कुल चुटकियों में आपको निकालने आ जाएंगे। तो फ़िलहाल जितने बता रही हूँ इतने कर लो, ये ही काफ़ी हैं। अब मैं आपको एक बताती हूँ, कहता है अभी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस निकालने हैं। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक था, जो गुरुत्वाकर्षण वाला लेसन पढ़ा था ना, शायद 9th में था, जी के निकालने हैं। तो सबसे पहले तो याद रखना पड़ेगा जी के लिए कोई फार्मूला जिसमें जी आया था। इस फार्मूले में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आया था। यहाँ F फोर्स है, M मास है और R है दूरी। तो यहाँ पे G क्या हो गया आपका, G को यहीं छोड़ दो, ये ऊपर आएगा F गुणा में R², और ये दोनों डिनोमिनेटर में जाएंगे m1 m2। अब देखो जरा इनके डायमेंशंस। फोर्स के डायमेंशन मुझे याद है ml/t-2 इंटू R डिस्टेंस है, मतलब लेंथ है, और ये लेंथ का स्क्वायर है, तो इसके डायमेंशन होंगे लेंथ और इसका स्क्वायर। m1 मास है, मास के डायमेंशन m, m2 मास है, मास के डायमेंशन m। तो एक m से एक m कट गया और ये m गया ऊपर, ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी इसकी -1। L 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो L हो गए 3 और T हो गए -2। तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m-1 L³ और T-2। ठीक है, तो दीज आर दी डायमेंशनल फार्मूलाज। हाउ टू डिराइव दी डायमेंशनल फार्मूला। इनकी बहुत ज़्यादा बेटे प्रैक्टिस करनी है। एक दिन अब मैं टेस्ट रखूँगी पीछे जो हमने काम किया है उन चीज़ों का, तो इसको अच्छे से आपने अब रिवाइज करना है। ओके, थैंक यू।